फ्रेंड्स, सो नाउ आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स आईएससी बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सबसे पहले समझते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। देखो, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें रेगुलर नेचर ऑफ ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है। उसके बदले हम कुछ एक प्राइस चार्ज करते हैं और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और एक्वायरिंग वेल्थ, और जिससे कि ह्यूमन वांट जो है वो सेटिस्फाई होता है और इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क भी होता है। इन सिंपल अगर कहा जाए तो बिजनेस में बी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट विथ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्लियर है? मतलब देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें कुछ भी परचेज, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होता है एक सर्टेन प्राइस के बदले, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, और ये रेगुलर नेचर की होनी चाहिए और इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। क्लियर? आप पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एक ही बात होती है। नोट्स में कुछ स्पेलिंग गलत लिखी है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर देना। देखो, इसमें कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, मैं आपको सारी बताती हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं, पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सबको पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें सेल और ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर अ सर्टेन प्राइस, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल और एक्सचेंज। इसमें सेल और एक्सचेंज होता है और डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज होता है। हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या फिर कोई चीज़ सेल करते हैं और दोनों के बदले हमें क्या मिलता है? मनी मिलता है। फिर थर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट सपोज़ अगर आपने अपना ओल्ड स्कूटर किसी को सेल कर दिया है तो क्या वो बिज़नेस एक्टिविटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। बट अगर वही चीज़ आप मतलब उसी में आप डीलिंग कर रहे होते, वही आपका बिज़नेस होता, आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते कि हाँ, रोज़ आप स्कूटर सेल कर रहे हो, तो वो होता बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस में सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज होता है, मतलब कुछ चीज़ सेल होती हैं या फिर हम कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हम कोई चीज़ लेते देते हैं, तो वो भी बिज़नेस के मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फिर है प्रॉफिट मोटिव। देखो, जो प्रॉफिट मोटिव है वो बिज़नेस का एक प्राइमरी एम है, ठीक है। ये सबसे अच्छी इसकी मतलब कह सकते हैं, आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर लिखना अगर एग्ज़ाम में आया, प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि बिज़नेस क्यों किया जाता है, उसका मेन एम क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट मोटिव हो, ठीक है। और इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट है, फ़ायदा है, तो नुकसान भी है। मतलब अगर कभी प्रॉफिट हो रहा है तो कभी लॉस भी होगा, और जब इसमें लॉस होता है, इसमें देखो लॉस क्यों होता है बिज़नेस में। जैसे आप कोई चीज़ में एक में डीलिंग कर रहे हो, ठीक है, बट जैसे मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के टेस्ट में, फैशन में, डिमांड में, कंपटीशन में, या फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब जो बिज़नेस क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो बिज़नेस, उसमें लॉस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इतना जल्दी भाई अपना कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने पुराना प्रोडक्शन कर रखा है तो आप वही सेल और परचेज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, मतलब जितना प्रॉफिट होता है उतना ही कभी लॉस होता है, उससे ज़्यादा ही लॉस होता है, तो हमें एक रिस्क को अज्यूम करके बिज़नेस करना चाहिए। फिर है आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो, बिज़नेस आर्ट भी है और साइंस भी है, समझो इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। देखो, बिज़नेस आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और बिज़नेस साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल और लॉज पे बेस्ड है, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हो गई होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और अगर कुछ चीज़ें आपको मतलब इधर उधर लगें, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करना। अब हम पढ़ते हैं नेसेसिटीज़ ऑफ बिजनेस। नेसेसिटीज़ मतलब होता है ज़रूरत। देखो, अब सिंपल सी बात है भाई, आप बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हो, आपको इतना तो पता नहीं इसमें बिज़नेस की क्या ज़रूरत है, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, बिज़नेस किस लिए किया जाता है, और बिज़नेस करने से हमारे मतलब क्या क्या होता है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। बिज़नेस मतलब नीड क्या है बिज़नेस की। तो देखो, बिज़नेस हम इन कुछ कारणों की वजह से करते हैं, कुछ नीड्स की वजह से करते हैं। जैसे लिखा है, पहला क्या है? रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए। देखो, बिज़नेस आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री का होता है,
वो जो बिज़नेस के ऊपर डिपेंड होता है, पता है आपको? क्योंकि जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंट्री के डेवलपमेंट में। और पॉवर्टी कैसे रिमूव करता है, देखो लेट्स सपोज़ अगर कहीं पे एक फैक्ट्री लगी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसकी वजह से जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, उनकी परचेज़िंग पावर इंक्रीज़ होगी, जिससे जो पॉवर्टी है देश में वो ख़त्म होगी, कम होगी। ठीक है, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, तो ये सब ख़त्म होगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री की वो बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि टू रिमूव पॉवर्टी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखो सिंपल सी बात है, जो बिज़नेस है वो मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र करता है। जैसे इंडिया में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो पहले ही यार देखो मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं गाँव में वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में ही जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन जो बिज़नेस है वो मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र करता है, जॉब ऑफ़र करता है, ठीक है? और जिसमें एक अनलिमिटेड स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। देखो अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो कितने सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, तो वो लोगों को जॉब ऑफ़र करता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या होता है, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज़ होगा ही। सबसे पहली बात तो अगर कहीं पे एक लेट्स सपोज़ इंडस्ट्री जो है वो लग रही है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, वहाँ का जो आस-पास का जो मतलब कह सकते हैं आस-पास की जो एरिया है वो डेवलप होंगी। लेट्स सपोज़ अगर रोड ख़राब है तो रोड अच्छी होगी, प्रॉपर लाइटिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि भाई कंपनी को बहुत सारा सामान इधर-उधर करवाना रहता है, ठीक है? ये सब अच्छा होगा। और दूसरी बात, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। फोर्थ क्या है, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। देखो जो बिज़नेस है, अब सब कुछ तो हमारे कंट्री में है नहीं कि हम सब कुछ हाँ यहीं बनाएँ, यहीं से सब कुछ करके यहीं पे सब कुछ सेल कर दें। देखो कुछ चीज़ें बाहर की कंट्री में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं, तो हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और बाहर सेल करते हैं, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन मनी मिलता है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है? फिफ्थ क्या है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। देखो यार बिज़नेस सोशल वेलफेयर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो सोशली यूज़फुली होता है और कल्चरली डिज़ायरेबल होता है, ठीक है? जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आर्ट, कल्चरल और पीस इन सोसाइटी में, और ये ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करता है, और लोगों के मतलब कह सकते हैं वांट के हिसाब से वो अपने डिज़ाइंस में, अपने मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में, अपने टेस्ट में, उन सब में चेंज लाता है अपने फ़ैशन में। और बहुत सारी नई-नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे लोगों के जो वर्क हैं वो ईज़ी हो जाते हैं और बहुत सारी लोगों को हेल्प मिलती है। क्लियर है? आई होप आपको नेसेसिटी ऑफ बिज़नेस क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बिज़नेस एज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो आप सबको पता है। ये भी पता होगा मोस्टली बच्चों को कि क्यों है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कोई 3 एग्ज़ाम्पल देके हमें समझाओ, तो आप कैसे समझाओगे? देखो, सबसे पहला क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिज़नेस इज़ टू सेल गुड और सर्विसेज़ फॉर प्रॉफिट। देखो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो जो बिज़नेस है इसमें सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज होता है, कौन से मोटिव पे, प्राइमरी मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है? और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और हमें इनकम जनरेट करके देता है। हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में डीलिंग करते हैं गुड और सर्विसेज में, उसके बदले हमें क्या मिलता है, एक सर्टेन प्राइस मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो इसका प्राइमरी एम है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है। दैट्स वाई बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। देखो जो बिजनेस है, ये तो आप सबको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार हैं। देखो स्कार मतलब होता है कमी, मतलब रिसोर्सेज एकदम लार्ज अमाउंट में हमारे यहाँ नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो जो बिज़नेस है वो जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, कम रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइज मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करता है और हमारी नीड्स को, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है? थर्ड है
बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ द बिजनेसमैन। जो बिजनेस एक्टिविटी है मतलब जो बिजनेस है वो लोगों की नीड को तो सेटिस्फाई करता ही है, क्योंकि देखो लोगों के हिसाब से उसमें प्रोडक्शन होता है, लोगों के टेस्ट के फैशन के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नए नए सब कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब वो लोगों की यूटिलिटी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ साथ वो बिजनेसमैन की भी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? उसका क्या मेन एम होता है, प्रॉफिट मोटिव, उसको वो प्रॉफिट देता है और लोगों के वांट को सेटिस्फाई करता है। तो ये थे 3 पॉइंट कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है? आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस।